वेलकम टू चैलेंज डे 12। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ का 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि के स्वरूप को समर्पित है। माता के केश खुले व बिखरे हुए हैं। माँ के गले में विद्युत यानी बिजली के समान चमकीली माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। माँ की सवारी कृदब यानी गदा है भक्तों। माँ के एक हाथ में अस्त्र और दूसरे हाथ में खप्पर है दोस्तों। माँ कालरात्रि की पूजा से भूत पिशाच असुरी शक्ति का विनाश होता है। भूत पिशाच इनके नाम से ही दूर भाग जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता सभी डरे हुए थे व अत्यंत परेशान थे। रक्त बीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर जहाँ भी गिरती उसी के समान एक शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाता। इसी कारण उसका अंत करना बहुत ही कठिन था। यह सब देखकर देवता महादेव के पास सहायता मांगने आए और उस समय माँ पार्वती ध्यान मग्न थी। माँ पार्वती को ध्यान के द्वारा ही पूर्वाभास हो गया था कि उनका एक विकराल रूप भी है और उस विकराल रूप में माँ महादेव के ऊपर अपना पैर रखती हैं। यह सब देखकर माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान व विचलित हो जाती हैं और महादेव जी के पास आती हैं। माता महादेव के पास पहुंचकर उनसे पूछती हैं कि किस कारण भविष्य में मैं ये विकराल रूप धारण करूंगी। तो महादेव जी माता को सारी परिस्थिति बताते हैं और रक्त बीज के बारे में बताते हैं। उसके बाद महादेव जी माता से अनुरोध करते हैं कि माता पार्वती देवताओं की सहायता करे, मनुष्यों की सहायता करे। लेकिन माँ पार्वती उस समय बहुत ही ज़्यादा विचलित होती हैं। माँ पार्वती इनकार कर देती हैं कि मैं यह पाप नहीं कर सकती और मैं अपने ही पति के ऊपर पैर नहीं रख सकती। फिर महादेव जी माता को कुछ समय बाद फिर से मनाते हैं, लेकिन माता फिर इनकार कर देती है। अंत में महादेव जी सारा निर्णय माता पर छोड़ देते हैं और माता को कहते हैं सभी मनुष्य व देवता आपकी संतान हैं, आपको ही उनकी सहायता करनी होगी। के बाद माँ पार्वती महादेव जी की बात मानती हैं और रक्त बीज का अंत करने के लिए चली जाती हैं। देवता यह सब सुनकर कि माता ने इनकार कर दिया है तो निर्णय लेते हैं खुद ही रक्त बीज से युद्ध करने का। सभी देवता मिलकर एक योजना बनाते हैं कि कुछ देवता रक्त बीज का अंत करेंगे और कुछ देवता जो उसका रक्त है उसको खप्पर में भरेंगे। लेकिन सभी देवता इसमें असमर्थ हो जाते हैं और जब माँ काली अपना विकराल रूप धारण करती हैं रक्त बीज का अंत करने के लिए तो सभी देवता वहां से चले जाते हैं। माता सभी रक्त बीजों का अंत करती हुई रक्त बीज का खून अपने खप्पर में भरकर उसे पी जाती हैं। ऐसे माँ ने रक्त बीज का अंत किया। लेकिन उसके बाद माँ अपने इस विकराल रूप में अपने खुद के अस्तित्व को पहचान नहीं पाती। माँ शांत नहीं हो पाती और माता अपने विकराल रूप में सृष्टि को भी नुकसान पहुँचाने लगती है। माता किसी देवता गण को भी नहीं पहचानती। इसका समाधान करने के लिए महादेव जी माता के चरणों में लेट जाते हैं और जैसे ही माता का पाँव महादेव जी के ऊपर पड़ता है वैसे ही माता रुक जाती हैं और माता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। माता की जीभ बाहर निकल आती है। यह सब देखकर कि मैंने अपने पति के ऊपर पैर रख दिया है, यह सब देखकर माता शांत हो जाती हैं। भक्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी अधूरी जानकारी को सुनकर आप अपना कोई निर्णय ना लें। पूरी सही जानकारी ज़रूर सुनें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें। माता का यह रूप दर्शाता है कि स्त्री के अंदर वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े असुर को, दानव को नष्ट कर सकती है।